साइकिक प्लेन पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और किसी मास्टर की प्रेजेंस का होना कोई अनहोनी आश्चर्य की बात नहीं है। जब आप प्यार से उससे जुड़ते हैं आउट ऑफ लव, देन इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि उसकी प्रेजेंस हमारे आसपास रहे और हम उसको फील कर पाएँ। लेकिन फिर क्या है कि इसके बाद एक और डीपर लेवल आता है जब उसकी प्रेजेंस का फिजिकल फॉर्म चाहे ना भी फील हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी विजडम, उसकी एनर्जी वो हमारे साथ रहती है और वो अपना काम करती रहती है। सो एवरीथिंग एट एनी प्लेन इज एक्चुअली गुड। एंजॉय करें, जब जो फेज हो उसको एंजॉय करें। एक तो पकड़ के रखने की कोई इच्छा ना रखें, नंबर 1, और कंटिन्यू रखने की डिजायर भी ना रखें। फिर करें क्या, क्योंकि मन तो हमारा चाहता है कि ये चीज़ आगे रहे, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही उसको होने नहीं देंगी, पहले वाली। लेकिन एक तीसरी शटल सी चीज़ है, वो इसको धीरे धीरे इन्हेंस कर सकती है और इसके लिए ग्राउंड तैयार कर सकती है। वो है रिमेम्बरेंस ऑफ दिस हैपनिंग। जो हैपनिंग हुई यहाँ पर, उसको बस अपनी बैक ऑफ द माइंड रिमेंबर रखें। जब कभी मौका मिले दिन में बैठें और ये सोचने के बजाय कि मैं कनेक्टेड हूँ, वो हमारे माइंड का गेम हो जाएगा। विजुअलाइजेशन और ये सब की चीज़ें उसमें आ जाएंगी। या फिर कई बार कुछ लोग तो केवल वर्बल ही रह जाते हैं कि मैं कनेक्टेड हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, बोलते रहते हैं और फील कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मेडिटेशन के दरमियान, इस सेशन के दरमियान, और ये सब कंट्रोल्ड सेशंस होते हैं, पूरी एनर्जीज यहाँ पर कंट्रोल्ड होती हैं, तो उस डेप्थ में जाना बहुत आसान होता है। उसमें अगर ग्लिम्स आई है उस कनेक्टिविटी के, तो बस उसको याद करें। जब मौका मिले तो उसको याद करें। और हमारे माइंड का एक जो ढांचा है वो इस तरह से काम करता है कि जो मेमोरी हमारे माइंड में बार बार लौट के आती है, धीरे धीरे वो बाहर फैलने लगती है। तो एक दिन अचानक बिना किसी एफर्ट के लगेगा कि हाँ वो चीज़ फिर से आ गई, लेकिन डिज़ायर करने से, एक्सपेक्ट करने से और पकड़ने से वो नहीं आएगी। और जब दोबारा कभी आ जाए तो उसको एंजॉय करें, उसको महसूस करें और अगेन उसको भी अपनी रिमेम्बरेंस का हिस्सा बना लें। ट्रेडिशनल अध्यात्म में एक प्रक्रिया चलती रही, सुमिरन। बहुत सारी जगहों पे होगा सुमिरन करो, ईश्वर का सुमिरन, प्रभु का सुमिरन। ये वर्ड ट्रेडिशनली सारे लोग जानते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को ट्रेडिशनली लोग जानते हैं उनका मतलब कोई नहीं जानते। तो सुमिरन का मतलब लोग माला वगैरह लेके उसको जपते रहते हैं, राम नाम जपते रहते हैं, कॉपियाँ लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। लेकिन सुमिरन वो नहीं है। ईश्वर का सुमिरन वही है जो कहीं भी कुछ ब्यूटीफुल ग्लिम्स हमारे जिंदगी में गुजरी, वही ईश्वर है, वही गॉडलीनेस है। और सुमिरन का सीधा हिंदी होता है स्मरण, इंग्लिश होती रिमेम्बरेंस। सुमिरन लोकल देसी शब्द है, देशज टूटा हुआ, शुद्ध है स्मरण और रिमेम्बरेंस। तो रिमेम्बरेंस रखनी है, जो भी ब्यूटीफुल, जो भी गॉडली चीज़ हमारे अंदर गुजरी, उससे धीरे धीरे करके उसका जो सिलसिला है वो बढ़ेगा लाइफ में। और ये किसी भी व्यक्ति को हमेशा समझ लेना चाहिए, जो चीज़ उसके मेंटल स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वही उसकी लाइफ में बढ़ने लगती है। सिंपल लॉ। एक और प्रश्न आपको उत्तर सुनने के बाद, ये खोज तो निरंतर बनी रहेगी, तो ये इस जन्म में अगर नहीं हो पाए तो फिर आगे अगली बार मिलेंगे, गारंटीड। अगर ये डिजायर किसी की हो गई तो इस बार काम हो गया तो ठीक है। हम तो फुर्सत में रहते हैं, जन्मों जन्मों से बहुत फुर्सत में काम कर रहे हैं। जो इस बार नहीं हुआ उससे अगली बार मिल लेंगे। होपफुली तो कोशिश यही है कि इसी बार हो जाए, नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है।